हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको यूपी टेट इन्वायरमेंट का मतलब जो आपका ईवीएस का है वो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया है। यहाँ पर हम आपको चैप्टर वाइज लेकर चल रहे हैं ईवीएस को। तो आप सभी यहाँ से पढ़िएगा। और देखिए, जो कल की वीडियो थी उसमें थोड़ा वॉइस का इशू हो गया है, तो मैं वो वीडियो आपको बाद में बना दूंगी फिर से दोबारा, आप कमेंट करेंगे तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ये आपका ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 है। सॉरी, सी टेट का नहीं, यूपी टेट का है। यूपी टेट ईवीएस चैप्टर 2। ठीक है। चैप्टर का नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, मतलब फूड, हेल्थ एंड हाइजीन। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज है उसको करा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे, जो हमारे एमसीक्यू से संबंधित पॉइंट है उसे हम देख लेंगे। उसके बाद हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि जो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है और भोजन है उसमें क्या क्या पॉइंट है, कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कुछ मुख्य खनिज एवं लवण और उनके प्रमुख स्रोत और कमी और लक्षण के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा क्या है, पहले क्या है ऑप्शन में, खनिज लवण है, कार्य है और इनके स्रोत है और इनके कमी के लक्षण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको, कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? देखिए, खनिज क्या है हमारा, कैल्शियम है। कैल्शियम का काम क्या होता है? दांत को मजबूत बनाना, हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। ठीक है। खून का थक्का जमना और पेशी संकुचन में यह काम करता है। अब कैल्शियम आपका पाया कहाँ जाता है, तो इसके हम स्रोत देख लेते हैं। स्रोत का मतलब कि ये पाया कहाँ जाता है। तो सबसे पहले मतलब कि आप कौन सी चीज़ें खाएंगे जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। तो देखिए, आप मक्खन खाएंगे तो उसमें कैल्शियम होता है। दूध खाएंगे, अनाज खाएंगे, चुकंदर खाएंगे, शरीफा, अमरूद एवं हरे पत्तेदार सब्जियां, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम पाया जाता है। अगर आप में कैल्शियम की कमी हो गई है तो आपको कौन सा मतलब कि कौन सा रोग हो सकता है, तो इसकी कमी की वजह से, तो देखिए, भंगुर हड्डियां, मतलब कि हड्डियां जो है वो कमजोर हो सकती हैं। रक्त का अत्यधिक बहना और रक्त का बहाव ज़्यादा होगा और कमजोर पेशी गति, मतलब आपकी जो मांसपेशियां होंगी वो बहुत कमजोर हो जाएंगी। दूसरा खनिज लवण हम देख लेते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस का काम क्या होता है? कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा, दांतों एवं हड्डियों की मजबूती करना होता है। अब हम क्या खाएंगे कि जिसमें हमें फास्फोरस मिलता है, तो इसमें जैसे सभी अनाज में आपके फास्फोरस पाए जाते हैं, मांस में फास्फोरस पाया जाता है, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, दालें इत्यादि, इन सभी में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। अब फास्फोरस की कमी से क्या होता है कि शारीरिक कमजोरी और कमजोर दांत एवं हड्डियां। तो हमें हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस खाना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या क्या खाएंगे देख लीजिए। आप दूध, दही, मक्खन और दाल, मछली, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, खाएंगे। अगला हम देख लेते हैं लोहा। लोहा हमारा क्या है, ये तत्व है। अब इसका काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। जो हमारा लोहा है वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है तो लोहा किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो देखिए, अंडा खाएंगे तो उसमें पाया जाता है मांस, अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज एवं खमीर इत्यादि। अब अगर आप में लोहे की कमी हो गई तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, तो रक्त अल्पता, मतलब खून की कमी या एनीमिया रोग आपको हो सकता है। तो देखिए, ये चीज़ें आप एकदम इम्पॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा। बाद में इन्हीं चीज़ों से आपको क्वेश्चन बनेंगे, मतलब इसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। और यहाँ से कम आपके पेपर में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने सबसे पहले आपको ये पॉइंट बता दे रहे हैं। उसके बाद इसके बाद अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा लास्ट क्या है कि आयोडीन। आयोडीन, तो ये क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का कार्य होता है और ये पाया कहाँ जाता है, समुद्री भोजन और आयोडीन युक्त नमक। जैसा कि आपको पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं। और देखिए, आप हमेशा ही आयोडीन युक्त नमक खाइएगा, क्योंकि अगर आप आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते हैं तो आप में कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर और घेंगा रोग हो जाता है। तो इससे बचने के लिए पहले क्या होता था कि ग्वाइटर और घेंगा रोग बहुत अत्यधिक होता था, क्योंकि जो समुद्र में नमक हमें प्राप्त होता था तो वो क्या होता था, ऐसे बड़े बड़े शेप में आपको मिलते थे और वो क्या होता था, साफ नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, आपको एकदम शुद्ध नमक मिलता है और आयोडीन युक्त मिलता है और इसमें आयोडीन की मात्रा नहीं पाई जाती थी, इसलिए पहले क्या होता था, घेंगा रोग अत्यधिक हो जाता था। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला हम कुछ विटामिन के बारे में पढ़ लेंगे, उनके स्रोत के बारे में पढ़ लेंगे। तो विटामिन और स्रोत के बारे में पढ़ने के बाद
और रबी की और खरीफ की जो फसलें हैं थोड़ा उनके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर से हम लगभग आपको 70 या 80 क्वेश्चन कराएंगे, जो आपको बस इतना पढ़ लीजिएगा, उतने में से आपको पेपर में कहीं ना कहीं आप पूछ सकता है और इतने में से ही आपको पेपर में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं विटामिन। विटामिन क्या है? ए, विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल है। अगर आप में विटामिन ए की कमी हो गई है तो आप में कौन सा रोग होगा? तो रतौंधी होगा, रात का अंधापन, जीरोथैमिया, जीरोथैमिया संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा आप में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा देखिए, अब इसके स्रोत क्या है? अगर आपको विटामिन ए की कमी है और आपको ये रोग है तो आप क्या खाएंगे कि आपका रोग ठीक हो जाएगा? तो देखिए, अगर आप में विटामिन ए की कमी है तो आप गाजर खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पपीता खाइए, पालक खाइए, पीले फल खाइए, शहद और दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली के यकृत का तेल खाइए। ठीक है, तो आप इतना चीज़ें खाने से आपकी विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। अगला हम देख लेते हैं विटामिन बी। अब देखिए, जो हमारा विटामिन बी है तो हम विटामिन बी1, तो हम इससे क्या करेंगे? थायमीन। विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन है। तो चावल को पॉलिश करने में थायमीन नष्ट हो जाता है। देखिए, आजकल का फैशन चल गया है कि चावल क्या हो, लंबे हो और वो पॉलिशदार हो, चमकीले हो, तो लोग ऐसे फैशन में खाते हैं। लेकिन जो पॉलिश होता है चावल का, तो जब हम पॉलिश करते हैं तो यहाँ से जो इसमें विटामिन होता है, जो हमारा थायमीन होता है, वो चावल से नष्ट हो जाता है। और देखिए, इसमें क्या होता है, जब विटामिन ये हमारा नष्ट हो जाएगा तो हमें क्या होगा? बेरी बेरी और बहुत अधिक कमजोरी वाला रोग होगा। अब देखिए, इसकी कमी से, किसकी कमी से? थायमीन की कमी से हमें बेरी बेरी होगा और बहुत अधिक कमजोरी होगा। तो हम ऐसा क्या चीज़ खाएंगे जो हमारा विटामिन बी, थायमीन जो है, मतलब वो आपके अंदर उसकी कमी ना हो? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली खाइए, तिल खाइए, सूखा मिर्च खाइए, बिना धुली दाल, मतलब जो दाल हम धुल कर बनाते हैं उन्हें बिना धुले ही बनाइए, और यकृति अंडा एवं सब्जियां, इन चीज़ों को आप खाइए। चलिए अगला हम देख लेते हैं विटामिन बी2 को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका जो विटामिन बी2 है इसको हम क्या कहेंगे? राइबोफ्लेविन। इस विटामिन का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो देखिए, त्वचा का फटना, अगर आप में विटामिन बी2 की कमी है तो आपकी त्वचा क्या होगी? फटती है। आंखों का लाल होना, आपकी आंखें लाल होती हैं। जीवा का फटना। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे त्वचा क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा फट जाते हैं और आंखें हमेशा क्या होती है? लाल हो जाती हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं? हमें विटामिन बी2 की क्या करते हैं? गोली दे देते हैं। लेकिन आप अगर खमीर खाइए, कलेजी मांस खाइए, हरी सब्जियां खाइए, दूध खाइए, तो आपकी विटामिन बी जो 2 है वो उसकी कमी आपको पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, देखिए, जो एक दूध है, दूध में सारे विटामिन पाए जा रहे हैं, तो दूध बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम कहते हैं कि हमें दूध डेली पीना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्या है विटामिन हमारा। देखिए, बस जितना मैं ये पॉइंट बता रही हूँ, अगर इसको ये आप अच्छे से कर लेंगे तो जितना भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी सारे क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे, आपको वहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं विटामिन बी3। तो बी3 में क्या है? बी3 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। इससे क्या होता है? अगर आप में विटामिन बी3 की कमी हो जाती है तो बाल सफ़ेद होना और आपकी बुद्धि क्या होती है? मंद, मतलब कमज़ोर हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा? ऐसा क्या चीज़ है जो खाने से आपके बाल सफ़ेद ना हो और मंद बुद्धि ना हो? आप तो गन्ना का जूस पीजिए, टमाटर खाइए, मूंगफली खाइए, मांस खाइए, दूध इत्यादि खाइए। देखिए, हर जगह दूध आ रहा है, दूध हर चीज़ की कमी को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। अब आइए देखते हैं विटामिन बी5 के बारे में जान लेते हैं। बी5 का नाम क्या है? निकोटिनेमाइड या नियासिन इसे कहते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? निकोटिनेमाइड या नियासिन। तो अब देखिए, ये क्या है? विटामिन बी5। देखिए, पेलाग्रा त्वचा दाद, मतलब पेलाग्रा को क्या बोलते हैं? त्वचा दाद। समान पेलाग्रा उन लोगों में पाया जाता है जो मक्का का आहार ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, जो मक्के का आहार ज़्यादा लेते हैं, मतलब कि मक्के की रोटी खाएंगे, मक्के का भुट्टा खाएंगे, इस तरीके से मक्का ज़्यादातर खाएंगे तो उनके में क्या होती है? ये कमी हो जाती है, क्योंकि मक्का शरीर में विटामिन बी5 के अवशोषण में बाधा डालता है। अब देखिए, जो क्या होता है, जब मक्का आप अधिक खाएंगे तो जो विटामिन बी5 है वो आपके शरीर में बनना कम हो जाएगा या उसका जो अवशोषण होगा उसमें बाधा पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें खाएंगे जिसमें आपका विटामिन, देखिए, इसके लिए भी आप क्या करेंगे? आलू खाएंगे, टमाटर खाएंगे,
मूंगफली खाएंगे, हरी सब्जी, मांस इत्यादि खाएंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जैसे देखिए आपका जहाँ तक जितने भी विटामिन की कमी है उसमें टमाटर हुआ, मूंगफली हुआ, ये सब चीज़ें हमें ज़्यादा खाना चाहिए। और हरी सब्जी हुई और उसके बाद दूध हुआ, ये सब देखिए कॉमन चीज़ें हैं, ये हमें बहुत अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए, जिससे हमें सारे विटामिन की कमी पूर्ण हो जाए। अब आइए देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन सी। तो विटामिन सी को हम क्या करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। देखिए ये आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट में 1/4 नंबर जुड़ने वाला है आपका सुपर टेट में, यूपी टेट का, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करिएगा। देखिए अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 90% मान लीजिए कि जुड़ सकता है, तो आप इन चीज़ों को करिएगा। अगर नहीं भी जुड़ा तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और फिर उसके बाद आपकी सुपर टेट की भी तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाएगी। और देखिए ये सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो सुपर टेट वाले भी इसे देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं विटामिन सी के बारे में। जो हमारा विटामिन सी है, स्कर्वी, मसूड़ों का सूजन, दांत एवं जोड़ ढीले होना। अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है तो आपको स्कर्वी रोग हो सकता है, मसूड़ों में सूजन हो सकता है, दांत एवं जोड़ का ढीला हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या खाएं, तो इसके लिए आप नींबू खाइए, संतरा खाइए, आंवला, मतलब जो खट्टे चीज़ें हैं उसको खाइए, जैसे खट्टे फल जिसमें विटामिन सी भरपूर होता है, एवं टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाजों का सेवन करना चाहिए आपको। तो इससे क्या होगी, हमारे विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। अब आइए देख लेते हैं विटामिन डी। देखिए हम क्या देखे हैं, विटामिन ए देखे हैं, बी देखे हैं, सी देखे हैं, अब क्या देखेंगे, डी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। विटामिन डी को हम कहते क्या है, कैल्सीफेराल कहते हैं। विटामिन डी का नाम क्या है आपका, कैल्सीफेराल है। और इसमें देखिए रिकेट, बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया, वयस्कों में, ठीक है, बच्चों में क्या होता है, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से जो बच्चे होते हैं उसमें रिकेट, मतलब रिकेट्स जिसे हम बोलते हैं, ये बच्चों में होता है। और वयस्कों में, जब बड़ों में विटामिन डी की कमी होती है तो उनमें क्या होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या है कि मुलायम हड्डियां, मेरुदंड एवं धनुष की भांति घूमे हुए पैर। देखिए जब इसमें विटामिन डी की कमी होती है तो कुछ लोग चलते हुए आप देखते होंगे कि किसी का पैर थोड़ा ऐसे टेढ़ा होता है, ऐसे पीछे का, और किसी का ऐसे पीछे की साइड ऐसे झुका होता है, तो वो विटामिन डी की वजह से होता है। विटामिन डी की कमी से होता है कि हड्डियां जो होती हैं उनकी टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी होती हैं, ठीक है। अब ऐसा क्या चीज़ खाएं कि जो हमारी विटामिन डी की कमी को पूरी करेगा। घी हुआ, तेल हुआ, मक्खन हुआ, दूध हुआ, अंडा हुआ, मछली का तेल हुआ, एवं सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश में हमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलता है, तो हमें सूर्य का प्रकाश लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल क्या होता है कि लोग धूप में नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि विटामिन डी की वजह से बहुत सारे रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं, हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इन सब चीज़ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप डेली सुबह क्या करिए, धूप सेकिए। तो हमारा जो विटामिन डी है इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, और हड्डियाँ हमारी क्या हो जाती हैं, बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, विटामिन ई देखते हैं। अब देखिए विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेराल। विटामिन डी का नाम क्या है, टोकोफेराल। आपके क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि विटामिन ई का नाम क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, जनन शक्ति में कमी। अगर आप में विटामिन ई की कमी है तो आप जनन शक्ति में आपको कमी आ सकती है। और अगला देखिए, अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा विटामिन ई है वो क्या खाने से ये पूरा हो सकता है, तो पत्ती वाली सब्जियां खाइए, ठीक है, दूध खाइए, मक्खन खाइए, अंकुरित गेहूँ खाइए, वनस्पति तेल खाइए। अगला देखते हैं क्या है हमारा, विटामिन के। अभी हम विटामिन के बारे में बात कर रहे थे, तो विटामिन के, इसका नाम क्या है, फिलोक्विनोन। नाम क्या है इसका, फिलोक्विनोन। और इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो अगर आपको चोट लग जाती है तो ब्लड क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और क्योंकि ये थक्का बनना वहाँ पर बंद हो जाता है। जैसे हमें कभी चोट लग गई तो 2-4 मिनट बाद क्या होता है कि हमारा ब्लड थक्का बना लेता है और वहाँ से ब्लड आना बंद हो जाता है। लेकिन जिनमें ये विटामिन के की कमी होती है उनमें क्या होता है कि ब्लड लगातार फ्लो करता रहता है, बहता रहता है, और वो थक्का नहीं बनाता है। तो इसके लिए अगर आप में विटामिन के की कमी है तो क्या खाना चाहिए, देखिए हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाइए, टमाटर खाइए, अंडे का पीला भाग खाइए, ठीक है। जो अंडे का पीला भाग होता है तो उसमें क्या होता है, विटामिन के होता है, याद रखिएगा आप सभी। और पीला भाग आंत में भी निर्माण होता है।
ये हटा दीजिएगा, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, और आंत में निर्माण होता है मतलब जो आपका विटामिन के है, ये बताना चाहता है कि वो आपके आंत में भी उसका निर्माण होता रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये सारे विटामिन हो गए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कुछ। तो जो हम क्वेश्चन लेके आएंगे उस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके काम देंगे, और अगर आप ये बढ़िया से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। चलिए एक थोड़ा सा और है, उसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपको पेपर में। तो फसलों का वर्गीकरण, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसलें, तो हम इनको देख लेते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं फटाफट से, उसके बाद इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। फसलों का वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण क्या है? जैसे मौसम के अनुसार और अध्यारण दृष्टि से, ठीक है। मतलब कि एक तो हम मौसम के अनुसार हम क्या करते हैं, फसलों का वर्गीकरण करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, अध्यारण की दृष्टि से करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम फसलों की मतलब कि मौसम के अनुसार करते हैं तो वही हमें पढ़ना है, मौसम के अनुसार ही पूछा जाता है, और ये तो बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। या तो आप देख लीजिएगा अध्यारण की दृष्टि से क्या है, खाद्य फसलें हैं, और दूसरा क्या है, नगद एवं व्यापारिक फसलें हैं। तो अब देखिए मौसम की दृष्टि से जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए खरीफ की फसलें, जो खरीफ की फसलें हैं वो वर्षा ऋतु के आरंभ यानी मतलब जून जुलाई में बोई जाती है। अब खरीफ को आप याद रखिएगा, जो खरीफ है, ठीक है, खरीफ है, ये कब बोई जाती है, जून जुलाई में। जून मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्मी पड़ती है, बारिश स्टार्टिंग होता है, तो वही मतलब बारिश का जो स्टार्टिंग होता है उसी में क्या होती है, ये खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक, आगे हम देखेंगे अब बारिश की स्टार्टिंग में क्या क्या बोया जाता है। क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि खरीफ की फसल कौन सी है, आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया, गेहूँ है, चावल है, गन्ना है, मसूर है, तो आपको यहाँ से ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। दूसरा है रबी की फसल, जो रबी की फसल होती है ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, कब बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। तीसरा आपका है जायद की फसलें, जो जायद की फसलें हैं वो ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, और जैसे कि ये बोई जाने वाली सब्जियां एवं हरे चारे की खेती है। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जो बोया जाता है, जैसे कि अब ये ग्रीष्म ऋतु आ रहा है, तो अब इसमें जो बोई जाती हैं, जैसे कि आपके खीरे बोए जाते हैं, ककड़ी बोए जाते हैं, गाजर बोए जाते हैं, और जानवरों को खाने के लिए क्या हरे चारे की खेती होती है। चारे में जैसे आपका हो गया कुछ चारा, जैसे बाजरा हो गया, तो बाजरा को बोते हैं। ये मतलब कि जो पशु को खिलाने के लिए बोते हैं चारा, जैसे कुछ, जैसे हम लोग गांव में क्या उसको चरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, चरी बोलते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, चारे की खेती। ये भी क्या होती है, गर्मी के मौसम में बोई जाती है, उसमें पानी दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा ये हो गया खत्म जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम क्या करेंगे, अब आपको लेके चलेंगे क्वेश्चन की साइड, और आपको कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन आज कराएंगे। उसके बाद इसमें 70-80 क्वेश्चन है, और 1-2 वीडियो में आपको वो खत्म करा देंगे। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आज हम आपको 10 क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फटाफट से, जैसे हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं, तो उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कल हम करा देंगे आपको। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा। यह देखा गया कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन ए है पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन बी है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन सी है पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। और ऑप्शन डी है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, कि क्या होता है कि अमाशय के अंदर, देखिए पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का क्या होता है, मंथन होता रहता है, जिससे उसके क्षेत्रफल, जो उसका क्षेत्रफल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए ये अमाशय है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, भोजन का मंथन हो रहा है, तो ये उसका जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बार बार इससे क्या हो रहा है, भोजन टकरा रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इंजाइम की क्या होती है, पर जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो इंजाइम की क्रिया क्या होती है,
तेज हो जाती है। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे हो रहा था, अब जब क्षेत्रफल बढ़ा तो एंजाइम की क्रिया ऐसे तेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। थोड़ा हम इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, ऑप्शन ए है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ऑप्शन बी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ऑप्शन सी है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, ऑप्शन डी है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तो आप सभी इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं कैसे सही होगा कि हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है। ले देखिए जो हम विटामिन लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, जितने भी विटामिन सी हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें रोगों से बचाते हैं, न कि हमें ताकतवर बनाते हैं, न कि हम दवाई के रूप में लेते हैं, और न कि हमारी इससे क्या होता है भार बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें जो थोड़े बहुत रोग होते हैं, हिंताजन रोग होते हैं, उनसे हमें बचाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। प्रोटीन की प्रचुरता मतलब इसमें से ऐसा कौन है जिसमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दूध, आम, गाजर, ऑप्शन बी है अंडा, मटर, मछली, ऑप्शन सी है सोयाबीन, चना, मक्का, ऑप्शन डी है सेव, दही, मांस। तो देखिए अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में अगर सोयाबीन दिख गया तो सोयाबीन जो हमारा होता है इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो वो ऑप्शन आप सही लगा दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि चना, मक्का और सोयाबीन। तो देखिए मक्का को हमारे यहाँ तो जोन्हरी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा आप सभी हमें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है। देखिए अभी हम आपको बताए हैं, ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है मूंगफली, ऑप्शन डी है कपास। तो सबसे पहले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि रबी की फसल क्या होती है, मतलब कि रबी की फसल कब बोई जाती है। तो चलिए हम बता ही देते हैं कि रबी की फसल हम बता देते हैं आपको कि अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। अब आप उत्तर बताइएगा क्या होगा। अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है, मतलब जब ठंड स्टार्ट होता है तभी क्या होता है, रबी की फसल बोई जाती है। तो अब आप सभी बताइएगा कि उत्तर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आइए हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि हमारा जो चना है वो क्या हमारा रबी का फसल है। जब आपका थोड़ा ठंड का स्टार्टिंग होता है तो चना क्या होता है, बोया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भिंडी में पाया जाता है। ऑप्शन ए है फास्फोरस, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन सी, डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए आप सभी कि भिंडी में क्या पाया जाता है, कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। हमारे भिंडी में फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी तीनों पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से घाव का रक्त बहना नहीं रुकता। तो देखिए ये अभी हम आपको बताए हैं कि किस विटामिन की कमी से रक्त बहना नहीं रुकता, तो विटामिन के की कमी से। ऑप्शन नंबर डी विटामिन के जो हम आपको बताए थे। तो विटामिन के क्या होता है, मतलब इसका नाम क्या है, फिलोक्विनिन है। हम लिख देते हैं आपको, अभी आपको हमने बताया है फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन इसका नाम है विटामिन के का। और इसकी कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। और हम यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन पाया कहा जाता है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, ये आपका टमाटर में पाया जाता है, अंडे का पीला भाग में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल नहीं है। पूछा है नहीं है खरीफ की फसल। ऑप्शन ए है चावल, बी है गन्ना, सी है गेहूं, डी है मक्का। तो आप सभी बताएंगे कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है। तो ये देखिए खरीफ की फसल आपका जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है, जून और जुलाई में बोया जाता है। तो अब इसमें से आप बताइए कि ऐसा कौन सा है जो जून जुलाई में नहीं बोया जाता है। तो आइए फटाफट से उत्तर देख लेते हैं क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए चावल जो है आपका जब जून जुलाई मतलब जब बारिश की स्टार्टिंग होती है तो आपका चावल बारिश में बोया जाता है, गन्ना भी उसी टाइम बोया जाता है और मक्के की खेती भी जून जुलाई में ही होती है। लेकिन जो हमारा गेहूं है ये अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है। तो ये क्या हो गई, हमारी रबी की फसल हो गई। गेहूं हमारा क्या हो गया, रबी की फसल हो गई। अब आइए अगला देखते हैं क्या है कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, हमने अभी आपको बताया है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है मांस, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन डी है अंडा। तो किसमें पाया जाता है आप सभी बताइएगा। तो आई थिंक आपको तो पता होगा, हमने आपको अभी 2-3 बार बताया है कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन में हमारे सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन ए की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी है रतौंधी, ऑप्शन सी है स्कर्वी, ऑप्शन डी है क्वाशियोर। तो आप सभी बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आइए हम देख लेते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। रिकेट्स क्या होता है, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। सॉरी, रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है, ये लिख लीजिएगा, डी की कमी से होता है। और स्कर्वी आपका क्या होता है, जैसे ओट फटते हैं ये सारे, तो विटामिन सी की कमी से होता है। और क्वाशियोर किसकी कमी से होता है आप सभी बताइएगा हमें, किस विटामिन की कमी से होता है आपका क्वाशियोर। तो आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद बाकी जो बच्चे क्वेश्चन रहेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सभी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन है कि भारोत्तोलक के प्रायः ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर हो। तो ऑप्शन ए है क्या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हो, ऑप्शन बी है क्या वसा से भरपूर हो, ऑप्शन सी है क्या विटामिन से भरपूर है, ऑप्शन डी क्या प्रोटीन से भरपूर हो। तो देखिए जैसे आप जिम वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है, तो आप इससे भी क्वेश्चन रिलेट करके बता सकते हैं। भारोत्तोलक मतलब कि जो भार को उठाते हैं, मतलब बॉडी अपना बनाते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारा किस में पाया जाता है, चावल हुआ, आलू हुआ और केला हुआ, इन सब में क्या होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि आपको तुरंत एनर्जी मिलती है और एनर्जी क्या होती है फिर वो खत्म हो जाती है, वो हमेशा के लिए एनर्जी नहीं बनी रहती है, मतलब 1-2 घंटे के लिए आपको वो एनर्जी मिलती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन जैसे ही जितना ज़्यादा एनर्जी मिलती है उतना ही जल्दी वो लॉस भी हो जाती है। विटामिन ऐसा है कि हमें कुछ रोगों से क्या करता है, ये बचाता है, कुछ रोगों से क्या करता है, बचाता है। ये हमारी बॉडी सॉडी बनाने का काम नहीं आता है, ठीक है। वसा तो हमारा बॉडी बिगाड़ने का ही काम आता है, आप यही समझ लीजिएगा। वसा मतलब इससे क्या होता है, मोटापा होता है, मतलब कि वसा जैसे फैट, आपका फैट बढ़ाता है, ठीक है। वसा से क्या होता है, आपका फैट बढ़ता है। लेकिन आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमें बॉडी बनानी हो या ऐसे मांसपेशियों को अपनी मजबूत बनाना हो, इस तरीके से तो हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में देखेंगे जितने क्वेश्चन बचे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी कमेंट करके हमें बताया करिए, और वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर किया करिए आप सभी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो वीडियो आप तक जाए। और जो चैनल पर आ चुके हैं अगर उन्हें वीडियो अच्छी लगे तो वो लोगों तक शेयर करें, ताकि वे भी पढ़ें और आप भी पढ़ें। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।